सो हे माय लवली पीपल, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस होने वाला है। मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे साथ एक नहीं, दो बार, तीन नहीं, 4 से 5 बार हो चुका है और मेरी एक फ्रेंड भी थी, उसके साथ भी हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है आप लोग को अवेयर करने के लिए। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी भी हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली है और मैं हर एक चीज़ का, हर एक प्रूफ का स्क्रीनशॉट लेके रखी हूँ गाइस, आप लोग को प्रूफ में दिखाने के लिए कि भाई किस तरह से फ्रॉड होता है और इस फ्रॉड से आप बच के रहो। जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेहंदी आर्टिस्ट हैं या फिर फोटोग्राफर, जो भी फ्रीलांसिंग करते हैं, जो लोग भी बोलते हैं कि भाई फ्रीलांसिंग करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कुछ भी बस बुकिंग लेते जाओ और फ्रीलांसिंग करते जाओ। लेकिन नहीं गाइस, हम लोग को फ्रीलांसिंग करने में भी बहुत डर लगता है। आपको किस तरह का वेन्यू मिलेगा, आपको किस तरह के लोग मिलेंगे, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हर एक चीज़ छोटे छोटे हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही नहीं हम लोग कहीं पे भी चले जाते हैं किसी भी वेन्यू पे बिना सर्च किए हुए। तो बस इसी तरह का मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ तो मैं इस चीज़ को बहुत इग्नोर कर रही थी। लेकिन अभी फिर से टाइम आ रहा है लगन का, तो फ्रॉड होना चालू हो रहा है लगातार। तो मैं इसी टॉपिक पे आप लोग को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग बचोगे गाइस। और मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स भी और भी कैसे फ्रॉड्स होते हैं। आप लोग तो देख ही रहे होगे इतना ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर पे कि कितना ज़्यादा आजकल खबर आ रहा है कि कहीं पे ये हो गया, कहीं पे वो हो गया। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी लगा कि नहीं, ये बात तो आप लोग को अब पहुंचाना ही चाहिए, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ गाइस। एक्चुअली क्या हुआ ना गाइस कि अब तो वेडिंग सीजन्स आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक ऐप डाउनलोड किया था, ठीक है, बाजार वेडिंग करके एक ऐप डाउनलोड किया था। इनफैक्ट एक और भी ऐप है, वेब मी गुड ऐप, ठीक है। तो मैंने वेब मी गुड ऐप तो डाउनलोड नहीं किया था लेकिन मैंने बाजार वेडिंग ऐप ज़रूर डाउनलोड किया था, ठीक है। तो क्या होता है ना गाइस, जो भी फ्रीलांसर होते हैं ना, तो हम लोग अपना कार्ड छपाते हैं या फिर अपना नंबर को एक्सचेंज कर देते हैं सोशल मीडियाज़ पे, ठीक है। तो जो फ्रॉडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना कि आप लोग को कॉल करेंगे, ठीक है, और आपसे ऐसे बात करेंगे ना कि भाई वो जेन्युइन पर्सन है, आप रियल पर्सन है। वो डायरेक्ट बोलेंगे कि हाँ मतलब कि मुझे बुकिंग करवाना था, ये वो, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ एकदम प्रूफ के साथ। मैंने सारा स्क्रीनशॉट्स लेके रखा है एक्चुअली। तो मुझे एक कॉल आता है, ठीक है। पहले तो मैसेज आता है कि क्या आप बुकिंग लेते हो। तो फिर मैंने रिप्लाई किया कि यस, आपको किस चीज़ का बुकिंग करवाना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेकअप का बुकिंग करवाना है, ठीक है। तो मुझे फिर कॉल आता है, ठीक है। कॉल आता है तो वो अच्छे से बहुत बात करते हैं कि हाँ मेरा वेन्यू यहाँ पे है और मुझे बुकिंग चाहिए, इस डेट की बुकिंग चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने मुझे डेट भी बता दिया। तो मैं बोली कि किसकी शादी है, तो मेरे सिस्टर की शादी है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला सिस्टर की शादी है, तो मैं बोली कि पिक सेंड करिए। तो उन्होंने पिक भी सेंड कर दिया, वेन्यू भी सेंड कर दिया, हर एक चीज़ सेंड कर दिया, ठीक है। तो एक हद तक रियल लगता है। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, मैं बात करके और सोच के बताता हूँ आपको कि डिसीज़न ले लेता हूँ मैं अपने घर पे आपसे, फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं बोली कि ठीक है, आप पहले ले लो डिसीज़न और उसके बाद फिर मुझसे बात करना। तो फिर दूसरे दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे मुझे फिर कॉल आता है, आपका प्राइजेस क्या है मैम। तो चलो भाई ठीक है, मैं अपना प्राइजेस बता देती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने प्राइजेस बोला और फिर एकदम आपसे ऐसे बात करेंगे ना गाइस कि लगेगा ना कि नहीं, रियल कस्टमर बात कर रहा है कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। तो आपको भी लगेगा नहीं जेन्यून है, अब मुझे भी ऐसा करना चाहिए। नहीं भाई, तो मैंने भी कम कर दिया प्राइस, ठीक है। तो फिर मैं बोली कि आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, 2000 एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, आपका फुल रेट इतना है चार्जेस ब्राइडल का। और वेन्यू जो था वो मेरे ही होम टाउन का था गाइस, ज़्यादा दूर नहीं था क्योंकि मैं ज़्यादा दूर का बुकिंग लेती नहीं हूँ, मेनली अपने होम टाउन का ही बुकिंग लेती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि आप पेमेंट कर दो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसी नंबर पे पेमेंट करना है। तो मैं बोली कि हाँ इसी नंबर पे पेमेंट करना। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, आप लाइन पे रहो, मैं आपको
पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं बोली कि क्या मुझे ब्राइड से बात हो सकती है एक बार, मुझे एक बार कंसर्न करना है उनसे कि आपका स्किन टाइप कैसा है, क्योंकि आप मेनली फ्रीलांसिंग करते हो ना गाइस, तो आपको सामने वाले क्लाइंट का कुछ पता नहीं होता है कि उन्होंने क्या करवा रखा है, उसका कैसा स्किन टाइप है। तो आप जब तक अपने क्लाइंट से कंसल्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो वो जो बंदा है बोलता है कि नहीं नहीं जो मेरी सिस्टर है वो आपसे बात नहीं कर सकती है, जो भी मैनेज करना है मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, मैं उसका भाई हूँ और मैं एक आर्मी का बंदा हूँ। सबसे मेन पॉइंट तो ये है गाइस कि उसने बोला कि मैं आर्मी का बंदा हूँ, ठीक है। बाकी सब तो ऐसे मुझे कुछ नहीं बोलते हैं कि मैं यहाँ का हूँ, मैं वहाँ का हूँ। फ्रॉड तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन तो भी पता चल जाता है कि भाई कौन जेन्युइन है और कौन फेक पर्सन है, वो पता चल जाता है आपको। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, होते होंगे कुछ ऐसे लोग जो, अब भाई भाई है तो अपने सिस्टर की वेडिंग के लिए तो इतना कर ही सकता है। क्योंकि ऐसा मेरे पास एक बुकिंग आया भी था, बट वो मेरा ऐसे ऑनलाइन बुकिंग नहीं था, वो मेरा ऑफलाइन बुकिंग था, किसी के कांटेक्ट के थ्रू मैंने लिया था। अपने घर से ज़्यादा टाइम का भी नहीं था, आधा घंटे का डिस्टेंस था, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैंने वहाँ से कनेक्ट किया कि हाँ ठीक है चलो ऐसा हो सकता है कि भाई है, भाई क्यों नहीं अपनी बहन का बुकिंग लेगा, कोई नहीं। तो और उसने फ़ोटो वोटो भी भेज दिया था कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो फिर मैं बोली कि चलो ठीक है। तभी उसने बोला कि मैम आपका ना फ़ोन नंबर से पेमेंट नहीं हो रहा, आप मुझे स्कैनर भेजो, ठीक है। तो मैं बोली कि स्कैनर भेजो। तो फिर मैं सोची कि स्कैनर भेजने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सडनली मैं जो हूँ स्कैनर मतलब कि सबको भेजते ही रहती हूँ, ज़्यादातर पेमेंट हो गया तो स्कैनर से क्या ही फ्रॉड होने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना स्कैनर सेंड कर दिया, ठीक है। स्कैनर सेंड कर दिया और उसके बाद उसने बोला ना कि मैम आप क्या करो ना कि इसमें 2 रुपीज़ डालो, ठीक है। मैं आपको नहीं, पहले उसने बोला कि मैं आपको 2 रुपीज़ सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, आप देखो कि आपके अकाउंट में आया कि नहीं पैसा। तो मैं भी बोली कि हाँ ठीक है चलो देख लेती हूँ, ठीक है आप मुझे सेंड करो मैं देख लेती हूँ। तो फिर उस बंदे ने बोला कि ठीक है मैं अभी कॉल करता हूँ मैम, थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। तो मैं बोली कि चलो ठीक है। तो फिर उसने उस दिन कॉल तो नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर कॉल किया। वो बंदा जो था वो नेक्स्ट डे फिर तीसरे दिन कॉल किया और फिर उसने मुझे बोला कि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ बट मैं पेमेंट जा नहीं रहा आपके स्कैनर पे भी, ठीक है। तो मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ ना आप वैसे करो, ठीक है। तो आप ना अपने अकाउंट में ना 2 रुपये डालो, ठीक है। आप अपने अकाउंट में 2 रुपये डालो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मतलब कि पैसा जा रहा है कि नहीं। तो आप अगर सडनली ऐसे बात करते रहोगे, बिजी रहोगे ना, तो आपको अगर कोई सडनली कुछ बोलेगा ना तो बोलेगा हाँ ठीक है मैं करती हूँ। तो फिर मैं सोची कि भाई मैं अपने ही अकाउंट में 2 रुपये क्यों डालूँ भाई, मतलब कि मैं अपने ही अकाउंट में 2 रुपये डालूंगी तो मेरे ही अकाउंट में आ जाएगा, मैं अपने आप को कैसे पेमेंट करूँगी। ये भी सोचने वाली बात है कि भाई मतलब कि ऐसे ही दिमाग काम नहीं करते रहता है, मतलब कि सडनली इतना भाई काम में मतलब बिजी रहती हूँ, अचानक से उस टाइम पर वो कॉल करता है ऐसे बोलता है। तो मैं बोली कि ये कौन सा बात हो कि मैं अपना ही पैसा अपने ही पे डालूँ 2 रुपये कि मुझे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास भाई आईफोन है, ठीक है। आईफोन में अगर कुछ भी फ्रॉड्स होते हैं तो आपका वो नहीं होने देगा, ये मेरे लिए गुड लक था। सबसे मेन पॉइंट तो ये है, अगर मेरे पास एंड्रॉयड रहता, ऐसा मैं बहुत पहले पढ़ाने बहुत जहाँ जाती थी, आज से 2-3 साल पहले जहाँ मैं पढ़ाने जाती थी, तो मेरे स्टूडेंट के जो फादर थे इनफैक्ट खाते खाते ना उनको ना व्हाट्सएप पे एक लिंक आया, ठीक है। तो वो खाते खाते आदत होता है मेनली पर्सन का फ़ोन चलाने का, ठीक है। तो वो भी खाते खाते ना फ़ोन चला रहे थे, तो उनका ना व्हाट्सएप पे एक लिंक आया और खाते खाते उन्होंने ना उस लिंक को टैप कर दिया और टैप करते ही उनके अकाउंट में जितना पैसा था गाइस, सीरियसली मैं बता रही हूँ, उनके अकाउंट में ना 4 या 430 लाख के करीब था, ठीक है। उनका सारा का सारा पैसा चला गया। और ये ज़्यादा टाइम का बात नहीं है गाइस, अभी से 2-2.5 साल पहले का बात है, जो बहुत ज़्यादा ना लिंक वाला फ्रॉड हो रहा था कुछ टाइम पहले, बहुत ही ज़्यादा ये मतलब हो रहा था इंडिया के अंदर कि कोई भी लिंक आ रहा है आपका, आप अगर उसको क्लिक थोड़ा सा भी कर दोगे ना
तो आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो उन्होंने जहाँ पे कंप्लेन करने के लिए गए थे ना पुलिस स्टेशन, भाई उस पुलिस ने भी बोला कि सर आपका छोड़ो ना, मेरा अकाउंट भी खुद हैक हो चुका है और मैं कुछ नहीं कर पाया। मतलब भाई हैकर को देख रहे हो ना कि वो किस तरह से हैक कर रहे हैं। और उस टाइम तो मेरे पास भी एंड्रॉयड था, तो मैंने घर पे बताया था, तो सबने अकाउंट का नंबर चेंज करवा लिया था, ठीक है। ये सब हो गया। तो फिर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हुआ कि नहीं मेरे साथ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहा था, मैं फ्रीलांसिंग 3 ईयर से कर रही हूँ, तो इतना तो एक्सपीरियंस मुझे हो ही चुका था कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक पर्सन है, इतना तो मुझे एक्सपीरियंस हो ही गया था। तो मैं बोली कि ठीक है चलो, आपको पेमेंट नहीं करना है, मैं क्यों करूँ, आप फ्रॉड हो, ये वो। मैं फ्रॉड हूँ, आप मुझे फ्रॉड कैसे बोल सकते हो, मैं आर्मी का पर्सन हूँ, ये वो। तो मैं बोली भाई साहब ऐसे कैसे, सबका पेमेंट हो रहा है, आपका 2000 पेमेंट नहीं हो रहा, आप मुझे पेमेंट करने के लिए बोल रहे हो। सिस्टर से बात करवाने के लिए बोली तो सिस्टर से बात नहीं करवा रहे हो, बात को ऐसे टाल रहे हो कि भाई एकदम मेन्यू सब भेज दिए हो एकदम, मतलब कि। तो वो पर्सन मेरे पे ही चिल्लाने लगा, ठीक है, कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, ये वो पूरा एकदम, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने तो उसको, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है गाइस, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उसी टाइम मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, फ़ोन कट करके ब्लॉक कर दिया। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा नंबर, आप अगर दोगे फ्रीलांसिंग करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फेक कॉल्स आएंगे, फेक नंबर से कॉल आएंगे, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रख के, अगर मेनली आप गर्ल हो गाइस, गर्ल हो या बॉय, डोंट थिंक, सबकी जान सबको प्यारी होती है, सेफ्टी सबसे पहले आती है। तो आप सबसे पहले इंक्वायरी करो गाइस, मैं तो यही बोलूँगी जो भी फ्रीलांसिंग करते हो आप लोग सबसे पहले तो इंक्वायरी करो, उस क्लाइंट से डायरेक्ट बात करो, ऐसे ही नहीं किसी से बात कर लो, ठीक है। कहाँ पे आपका वेन्यू जाने वाला है, हर एक चीज़ आप ध्यान से देखो। और ये तो चलो ठीक है, मैं साइड रखती हूँ, मैं एक और आप लोग को इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ गाइस। मतलब वो मेरी जान पहचान की, मैंने जहाँ से कोर्स किया था वो मेरी जान पहचान की थी, ठीक है। तो उन्होंने भी मुझे ना अपनी वेडिंग के लिए मेहंदी का बुकिंग दिया था, वो परसा पुन शायद ऐसे था, ठीक है। मुझे भी उनका नाम नहीं एक्चुअली याद आ रहा क्योंकि बहुत टाइम पहले का हो गया बात। तो उन्होंने मुझे बेसिकली बोला ना कि आप आओ, मैं आपको पेमेंट कर दूँगी, ठीक है। और उनका घर बहुत दूर था मेरे घर से, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता था, और उधर का ना ऑटो चलता था ना कुछ चलता था मेनली। तो मैं तो भी चली गई, मैंने उनको टाइम दिया था 12 बजे का, ठीक है। उन्होंने मेरा टाइम बजा दिया 5 साढ़े 5 बजा दिया। सुबह के 12 बजे गई हुई हूँ, मैं बोली मैं जा रही हूँ, मैं अब नहीं रहूँगी। तो नहीं, आप एक्स्ट्रा पेमेंट लेना है, आपको पेमेंट कर दूँगी, आपको मैं छुड़वा भी दूँगी। लेकिन इतना लेट उन्होंने अपना वो जितना भी रस्म वगैरह था वो चालू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात के बज गए 10 साढ़े 10 बज गए हैं, और मुझे छुड़वाने के टाइम भाई उनके पापा कहीं और चले गए, उनके भाई लोग कहीं और चले गए, गाड़ी है नहीं, ऑटो चल नहीं रहा। शुक्र मनाओ गाइस कि मैं अपने भाई को लेके गई थी उस दिन, क्या तो मेरे मन में आ गया था कि मैं अपने भाई को साथ लेके चली गई थी, ठीक है। अब मुझे डर लग रहा है, घर से कॉल पे कॉल आ रहा है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो। मेनली ऐसा होता है गाइस, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, 11 बज चुका था, ठीक है। एक ऑटो तक नहीं मुझे वहाँ पे मिल रहा था, और मैंने जल्दी जल्दी में उनसे पैसे भी चार्ज नहीं लिए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी, ठीक है। लेकिन फिर मैं वहाँ से डरते डरते, मतलब मुझे एक ही ऑटो मिला, और वो ऑटो मतलब वहाँ से मुझे आने में यहाँ पे 30 रुपीज़ लगता, ठीक है। अपने घर पे आने तक 30 रुपीज़ बस लगता है। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसा 200 दे के बुक करवा करके ऑटो, क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं था, और उस ऑटो वाले ने ड्रिंक भी करके रखा था। और मतलब इतना ज़्यादा मेरा उस टाइम गंदा सिचुएशन, बुरा हाल था ना गाइस, मतलब मैं डरते डरते, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत गंदा। वो अभी भी मुझे डर लग रहा है भाई, इसीलिए तो मैंने फ्रीलांसिंग बहुत अब कम करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। उस दिन तो मैंने शुक्र घर पहुँच गया। फिर मैंने सोचा कि भाई शादी हुआ है आज, मैं क्या ही 2 दिन कॉल करूँ उनको, ठीक है, अपनी तो है, वो मुझे पेमेंट कर देंगी, ठीक है। तो मैंने 2 दिन के बाद उनको कॉल करना चालू किया, कॉल नहीं लग रहा था गाइस, फ़ोन बंद। आप जिस व्यक्ति को संपर्क करना चाह रहे हैं वह नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, तो कभी उनका फ़ोन ही स्विच ऑफ है। अगर वो फ़ोन ऑन भी कर रही है, मैं मैसेज कर रही हूँ, तो मैसेज को वो सीन नहीं कर रही है, ठीक है। लगातार ये 1 महीने तक हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, ठीक है, मेरा पेमेंट नहीं दिया।
उसके बाद फिर लगता है ना 5 to 6 मंथ के बाद मैं तो भी हार नहीं मानी भाई। ऐसे कैसे भाई, मेहनत का लगता है, उस दिन का मैं तो भूल ही नहीं सकती हूँ। आपका अगर इतना लॉस जाता है, 7 to 8,000 लॉस जाता है अगर आप जा रहे हो किसी पे ट्रस्ट करके गाइस, तो लगता है कि नहीं भाई आपको जो पैसा का नीड होता है, तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा नीड था, तो मुझे लगा नहीं मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ट्राई किया भी। और वो नंबर उनके भाई के पास था, ठीक है। तो उस टाइम कॉल लग गया सडनली, 4 to 5 मंथ के बाद कॉल लग गया, ठीक है। तो मैं उनके सिस्टर का नाम लेके बोल रही थी कि है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। उनका नाम क्या था, आई थिंक क्या तो नाम था, कुछ पी से नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का बात है और मैं भूल गई हूँ कि उनका नाम क्या था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि कॉल मैंने उनके भाई को किया, तो उन्होंने, मैं बोली कि है दीदी, तो कौन दीदी, तो मैं बोली कि वो जिनके वेडिंग में मैं मेहंदी लगाई थी। तो दीदी का नंबर तो मैं ले लिया हूँ, मैं दीदी को नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लो, ठीक है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है भाई, आप दीदी का नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो मैंने कॉल किया, फिर मैं बोली कि दीदी आप बोल रहे हो, तो कौन कौन, उन्होंने पहचानने से ही मुझे इनकार कर दिया कि नहीं ये मेरा नाम तो ये मुझे सीरियसली उनका ना नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था उनका, क्या नाम था, पी से नाम था, पूजा करके, 4-5 ही लेटर का नाम था, बट मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करवाया था, हाँ मेरा यहाँ पे पार्लर है ये वो, ठीक है। जो भी वो अपना चापलूसी जो भी करते हैं बकवास करने लगी। तो फिर हम समझ गए कि नहीं भाई इसको उस टाइम भी देने का मन नहीं था, ब्लॉक कर दी थी, अब क्या देगी भाई और क्या ही इससे बहस करना, तो छोड़ो रहने दो। तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैं यही कहूँगी गाइस, वो आपके स्ट्रेंजर हो या फिर अपने हो, किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। आपका खुद का पैसा है, आपकी खुद की मेहनत है, तो आप अपना पैसा टाइम पे लो, बस मैं यही कहूँगी। और जो भी ये फ्रीलांसिंग करते हैं वो ये सब फ्रॉड से बच के रहें गाइस। जितनी भी वेबसाइट्स और एप्स वगैरह आ रहे हैं, बुकिंग लेते हैं, या फिर इंस्टा पे आपको मैसेज डीएम आ रहे हैं, या फिर आपके कॉल्स पे आ रहे हैं, तो आप अच्छे से इंक्वायरी करके और तब अपने वेन्यू पे जाना, नहीं कि ऐसे ही मत चले जाना। अगर आप अपने वेन्यू पे जा रहे हो तो एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बता करके जाओ। मुझे ये वीडियो बहुत लगा कि नहीं भाई आप लोग को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है 3 से 4 बार, मैं तो बच गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं बचते हैं। इनफैक्ट जो फ्रॉड मेरे साथ वो हुआ था व्हाट्सएप वाला, सेम फ्रॉड मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, ठीक है। बट मेरी फ्रेंड स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग कर रही थी, तो उसने बोला मुझे कॉल करके, कैसे तो सडनली उसने मुझे कॉल कर लिया और मुझे बताया। तो मैं भी बोली कि क्या मतलब वो आर्मी का बंदा था और क्या उसका डीपी में ये लगा हुआ था। तो उसने बोला हाँ, तो भाई पकड़ने के लिए क्या था, तो वो भाई उसको ब्लॉक करो, तू उससे ब्लॉक कर, और मैं तुझे ये कहानी बाद में बताने वाली हूँ, ठीक है। मैंने उस टाइम वो बोल दिया कि तू जब मिलेगी तो मैं बताऊँगी कि ये क्या है भाई, ये फ्रॉड है, ठीक है। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो जितना से जितना ये वीडियो शेयर करो गाइस, और ऐसे किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि बेसिकली मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मेरे साथ फ्रॉड ही फ्रॉड होते रहता है हर जगह से। तो इसीलिए अब मैं जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो आई होप सो गाइज ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी, और आप अगले टाइम से इससे ध्यान रखिएगा कि जल्दी किसी पे ट्रस्ट ना करें। अपना वेन्यू पे जाएं तो किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बता करके जाएं, अच्छे से जाएं। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद लगा गाइज तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू टू ऑल गाइज।